तो आज हम लोग इस टेलविन में मेरे पास बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सीडीएन के बिना कैसे हम लिंक करेंगे या सीडीएन के बिना हम कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे। तो ये इसका सवाल जो है ना, लोगों ने क्या किया है कि जब भी टेलविन सीखते हैं ना वो सीडीएन लगा के काम कर लेते हैं। लेकिन टेलविन का जो सीडीएन लगाने का जो तरीका है, जो टेलविन के वेबसाइट में डाला हुआ है, वो बहुत ईजी है और बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि जब आप सीडीएन लगाते हो तो आपके सीडीएन में एसआरसी को जब आप एक्सेस करोगे देखोगे बहुत सारे कोड्स रन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका वेबसाइट थोड़े टाइम के लिए थोड़े टाइम के लिए स्लो हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका वेबसाइट थोड़ा लैगी हो जाता है यहाँ पे। तो आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो, वो ये है कि आप पोस्ट सीएसएस मेथड या सीएलआई मेथड, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप सीएलआई मेथड इंस्टॉल करो, जिसमें कि आपको ना तो ऑटो फिक्सर, प्री फिक्सर और ना तो आपको पोस्ट सीएसएस इंस्टॉल करने की जरूरत है। सिर्फ टेलविन सीएसएस इंस्टॉल करने की जरूरत है। तो इसका जो स्टेप है मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आप जो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो उसका फोल्डर बना लो। फिर इसके बाद आप वीएस कोड में ले लो। आपके पास लैपटॉप में पहले से ही नोट जेएस इंस्टॉल होना चाहिए, ध्यान रखना। नोट जेएस आपका इंस्टॉलेशन होना चाहिए, जिसके लिए आप चेक कर सकते हैं इस तरह से। आप सीडीएन खोल लीजिए और वहां जाकर आप नोट जेएस का वर्जन चेक कर लीजिए। अगर इंस्टॉल होगा तो नोट जेएस का वर्जन दिखाएगा। देखिए, नोट डैश डैश वर्जन, इससे नोट जेएस का वर्जन दिखाएगा और एनपीएम का भी वर्जन दिखाएगा। तो अगर ऐसा दिखा रहा है तो इसका मतलब आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है। अगर नहीं इंस्टॉल है तो आपको इसके लिए इंस्टॉलेशन करना होगा। इंस्टॉलेशन भी इजी है, मैंने फर्स्ट वीडियो टेलविन में बताया है कि कैसे नोट जेएस को इंस्टॉल करते हैं। नोट जेएस सिंपल है, आप यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके एलटीएस वर्जन जो है, ये आप लेटेस्ट सुटेबल वर्जन जो है वो 18.18 है, ये आप इंस्टॉल कर लीजिए, काम खत्म। जो इंस्टॉलेशन का तरीका मैं सीएलआई रिकमेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे कमांड लाइन से करना है। तो आपको सबसे पहला कमांड चलाना है एनपीएम इंस्टॉल डैश डी मतलब डेवलपमेंट डिपेंडेंसी कहलाता है। डेवलपमेंट डिपेंडेंसी और उसके बाद फिर प्रोजेक्ट आपके पैकेज का नाम। तो पैकेज का नाम जो भी हम आपको दिखा देते हैं। इसके लिए हम टर्मिनल में जाएंगे और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, जिससे हमको टर्मिनल पे टाइप करने के लिए मिल जाएगा एनपीएम डैश डी कैपिटल डी, और उसके बाद इंस्टॉल सॉरी एनपीएम इंस्टॉल डैश डी और उसके बाद टेलविन सीएसएस। हाँ, आई भी लिख सकते हैं और फुल इंस्टॉल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये इंस्टॉलेशन है, थोड़ा पहले हो जाएगा। देखिए इसमें पैकेज क्या क्या नहीं लगा। वीटा नहीं लगा, पहली चीज़, मैंने वीटा को हटा दिया इस प्रोजेक्ट के बाद से। पोस्ट सीएसएस नहीं लगा, ऑटो प्रीफिक्सर नहीं लगा। मतलब लगा तो सिर्फ एक पैकेज जो कि टेलविन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा हम लोग को क्या करना है, ये वाला कमांड चलाना है एनपीएक्स टेलविन इनिशियलाइजेशन। एनपीएक्स, एनपीएम नहीं, टेलविन सीएसएस और आईएनआईटी। जिसके बाद आपका इनिशियलाइजेशन फाइल यहाँ पे बन के आ जाएगा, कॉन्फ़िग फाइल बेसिकली देखो यहाँ बन के आ गया। इसमें आपको अपने कंटेंट में जिस जगह पे लगाना है उसके लिए आप स्टार लगा सकते हो। स्टार के साथ साथ आप एक्सटेंशन दे सकते हो कि एचटीएमएल फाइल में लगाना है, जावास्क्रिप्ट फाइल में लगाना है, पीएचपी फाइल में लगाना है। तो आप जहाँ पे चाहोगे वहाँ पे डॉट लगा सकते हो। ये स्टार का मतलब कुछ भी नाम होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ स्टार लग दोगे, कुछ भी एक्सटेंशन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि आप सिंपल स्टार भी लीजिए, इसका मतलब फाइल कुछ भी हो, एनी फाइल सीएसएस अप्लाई हो जाएगा टेलविन का। उसके बाद आगे आते हैं नीचे, यहाँ पे देखिए एक इनपुट नाम का आपको फाइल बनाना है, इनपुट सीएसएस। तो आप अपना बेसिकली जो आपका जो फोल्डर है, उस फोल्डर में आप एक फाइल बना के इस तीनों को कॉपी करके पेस्ट कर दें। बहुत सिंपल है, देखिए इनपुट डॉट सी एस मान लीजिए। ठीक है, कोशिश करें नाम ये रखें तो काफ़ी सेंस पैदा करेगा। इसमें आपको क्या करना है, तीन चीज़ें इंक्लूड करनी है टेलविन से, बेस को, कंपोनेंट को और यूटिलिटी। तीनों चीज़, आपका बेस अलग चीज़ होता है, जैसे पैराग्राफ वगैरह इधर उधर, मैसेजिंग विथ हाइट, ये सब बेस होता है। कंपोनेंट बेसिकली बना बनाया हुआ कंपोनेंट था। यूटिलिटी बेसिकली मार्जिन, पैडिंग, ये सब चीज़ें यूटिलिटीज होती है जो आपको मदद करती है कोड लिखने में। मोटे मोटे तौर पे ये फाइल बना के छोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको एक कमांड चलाना है, वो है npx टेलविन css डैश आई का मतलब इनपुट। तो आपको अपना इनपुट फाइल का नाम बताना है। फिर आपको डैश ओ मतलब आउटपुट, फिर आउटपुट फाइल का नाम बताना है। अगर आपने डैश डैश वॉच लगा दिया तो आप जब भी कोड लिखेंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो इनपुट से उठाएगा डेटा, आपके लिए सीएसएस जनरेट करेगा और वो आउटपुट के फाइल में ऐड कर देगा। डैश वॉच लगातार आपके रियल टाइम में काम करता रहेगा, इसलिए ये कमांड जरूरी होता है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, देखिए कैसे। आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए आउटपुट नहीं बनाना है, आउटपुट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा npx। ठीक है, आप देखिए कमांड क्या लिखा हुआ है, टेलविन सीएसएस डैश आई। आई का मतलब इनपुट फाइल बताओ क्या है, तो इनपुट डॉट सीएसएस मेरा इनपुट फाइल है, देख सकते हैं आप।
उसके बाद डैश ओ, आउटपुट फाइल का नाम क्या रखना चाहते हो वो रख लो, तो हम आउटपुट रखेंगे, सबसे सही नाम होगा आउटपुट डॉट सी एस एस फाइल होगा। और डैश डैश वॉच का मतलब क्या होगा, हर बार हमको चलाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो हर बार हमको कमांड जो है चलाना पड़ेगा, जिसका मतलब है हम कोई भी चेंजेस करेंगे सी एस एस उसका जनरेट होगा, हम कोई भी चेंजेस करेंगे और जनरेट होकर कहाँ स्टोर होगा, आउटपुट में स्टोर होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टेलविन एक प्रोसेसर की तरह काम कर रहा है, जो इस तीनों कंपोनेंट में से डेटा उठाएगा। आप जैसे एचटीएमएल लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात को समझने के लिए थोड़ा सा स्टे करो यहाँ पर, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, आप यहाँ पर एचटीएमएल का फाइल लिख रहे हो, आप यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट का नाम लिख रहे हो। आपने क्या किया, एक एच1 बनाया सपोज दैट, और आपने क्लास लगाकर उसमें टेलविन का कोड लिखा, टेक्स्ट डैश 6 4 एक्सएल, आपने ऐसा लिखा, तो ये तो सीएसएस नहीं है ना, लेकिन आपने जब ये लिखा तो ये क्या करेगा, टेलविन का इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है जो भी इंस्टॉल किया मैंने, वो क्या करेगा, इसको समझेगा, समझने के बाद इस तीनों कंपोनेंट में उस वाले क्लास का मतलब निकालेगा, क्या मतलब है, उससे जो डेटा एक्सट्रैक्ट होगा, सीएसएस यानी एक्सट्रैक्ट होगा, उसको क्या करेगा, आउटपुट डॉट सीएसएस नाम का एक फाइल बना के उसमें डाल देगा, और आप अपने एचटीएमएल पेज पे उस आउटपुट डॉट सीएसएस को लिंक कर दोगे, तो जो भी सीएसएस वो जनरेट करेगा वो आपको बेसिकली डिस्प्ले होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए एनपीएस, मैं डैश वॉच पहले हटा देता हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे एंटर मार दिए, तो इसके बाद एक फाइल बन के यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट डॉट सी एस एस, और देखिए ये आउटपुट डॉट सी एस एस फाइल बन गया, इसमें सारे सी एस एस बन गए जो बेसिक हैं, बट इसमें सारी चीज नहीं आई, जैसे अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे टेक्स्ट डैश 4 एक्सएल लिखेंगे, तो हम इसको फाइंड करके देखते हैं, टेक्स्ट डैश 4 एक्सएल, देखो 4 एक्सएल मेरा क्लास लगा हुआ था, ये वाला देखिए यहाँ, ये इंडेक्स में क्लास लगा हुआ था, तो उसके आउटपुट आ गए, लेकिन अगर तुम 6 एक्सएल ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 एक्सएल है ही नहीं, देखिए नॉट फाउंड। इसका मतलब है जब आपका ये क्लास लगा हुआ था ना, तो उसने रीड किया उसको, और रीड करने के बाद इनपुट से उसका डेटा निकाला, उसका क्या मतलब है, और उससे आउटपुट से इतना सा सीएसएस जनरेट कर दिया, जिसके बाद आपका टेक्स्ट डॉट 4 का मतलब 4 एक्सएल का मतलब 2.25 REM है, और लाइन हाइट आपकी इतनी होगी, ये ऑटोमेटिक उसने डिजाइन कर दिया, आपको ये सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब हम इसमें अब है ना 4 एक्सएल लिखकर हमें हेलो वर्ल्ड दिखा देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, अब मैं इसको गो लाइव कर देता हूँ, इसमें एनपीएम रन करने की जरूरत नहीं, जो मैं पहले प्रीवियस कल नहीं कर रहा था, सीएलआई में ऐसा कुछ नहीं है, बीटा नहीं इंस्टॉल, इसलिए सब नहीं करना होता, आपको जैसे नॉर्मल एचटीएमएल करते थे वैसे गो लाइव, ये देखिए नॉर्मल एचटीएमएल, बट आपको क्या करना है, अब आउटपुट को सीएसएस में लिंक कर देना है, जो आउटपुट आपका जनरेट हुआ है, तो उसका नाम क्या है, आउटपुट डॉट सी एस। आप देखिए इसमें टेक्स्ट डैश आपने लिखा, टेक्स्ट डैश लिखा 4 एक्सएल, अगर आपने इसका कलर चेंज करना है, टेक्स्ट डैश रेड 600, आप चेक करो रेड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी जो आपने लिखा है इसका आउटपुट में कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप देख लो, कंट्रोल एफ, टेक्स्ट डैश रेड, देखो कोई सीएसएस नहीं है, इसका मतलब आउटपुट फाइल के पास कोई भी जानकारी इसकी नहीं है। अब आप दोबारा ये कमांड चलाओगे, npm tailwind I यानी इनपुट ये है, आउटपुट ये है, तो मेरे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल का इंडेक्स क्यों पकड़ लिया इसने, कैसे खोज दिया, क्योंकि आपने कॉन्फिग में लिखा है कि सारा, तो उसने सारा का सारा फाइल डिटेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आपका आउटपुट दोबारा एंटर मारेंगे तो देखना उस आउटपुट सीएसएस फाइल में कुछ नई चीजें क्लासेस में जुड़ गई होंगी, जैसे टेक्स्ट डैश, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो टेक्स्ट डैश रेड, देख रहे हो, तो ये रेट 600 जो नहीं था, जो अभी मैंने यहाँ लिखा है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो गया, जिसके बाद ये वाला कलर काम करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ रन करके, देखिए काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जब जब हमको क्लास लगाएंगे तब तब ये कमांड चलाना पड़ेगा, या तो पूरा प्रोजेक्ट बनाकर, देखो अब हम 6 एक्सएल करना चाहते हैं, और इसके अलावा हम फॉन्ट वेट ब्लैक करना चाहते हैं, ठीक है, फॉन्ट सेरिफ करना चाहते हैं, ये सारी चीजें हम लिखेंगे, फिर कमांड चलाएंगे, और फिर कमांड चलाएंगे, आउटपुट में वो जनरेट होगा, और फिर हमको आउटपुट दिखेगा, तो इसका मतलब इतनी मेहनत करेंगे हम, देखो आगे आउटपुट, तो लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करने का मतलब है, मैं अगर इसके प्रोसेसर को कह दूं कि टेलविन प्रोसेसर तुम एक काम करो, मैं जो लिखते जाऊं उसको तुम देखते रहना, और उसका जो हम जनरेट करते करते आउटपुट में डालते रहोगे और रियल टाइम में चेंज करते रहना, इसी वजह से इस कमांड में हम लगाएंगे डैश डैश वॉच, डैश डैश वॉच, इसके बाद क्या होगा, ये ऑल टाइम रेडी रहेगा मेरे लिए, हम जो भी चेंजेस करेंगे वो हमको क्या करेगा, जनरेट कर देगा। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे अभी आप ये देख रहे हैं, अब मैंने इस कलर का चूज किया कि ये कलर अब येलो होगा, तो मैंने येलो किया, वो येलो कर दिया, तो पता है इसके बाद क्या हुआ, आउटपुट में येलो कलर का सीसस हो गया, देखिए, और ये ऑल टाइम आपको रियल टाइम में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बगल में रख के दिखा रहा हूँ, देखिए मैं जो भी चेंजेस करूंगा उसका सीसस अपने आप हो जाएगा, जैसे मैं बैकग्राउंड कलर लगा रहा हूँ बीजी डैश टिल डैश 600,
ये जैसे प्रोसेस किया, देखो टिल आ गया इसमें, नीचे देखोगे, बीजी दिखा देता हूँ, कंट्रोल ऐप से बीजी दिखा देता हूँ, देखो टिल आ गया 600। लेकिन 600 की जगह 500 लिखोगे तो सीएसएस नहीं बना हुआ है, तुम जब 500 लिखोगे तो वो फिर जनरेट कर देगा, 500 नीचे आ गया। मतलब मैंने सीएसएस नहीं लिखना है, लेकिन वो जनरेट कर रहा है। इस सीएलआई मेथड से करने का फायदा ये होगा कि जितना क्लास लिखेंगे उतना ही मेरा कंपाइल होगा, उतना ही सीएसएस आउटपुट में बनेगा, जिससे हमारा वेबसाइट हजारों गुना ज्यादा स्पीड में काम करेगा। तो उम्मीद है कि इंस्टॉलेशन का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। इसमें ध्यान रखें, मैंने आउट सीजीएन नहीं लगाया, कोड डायरेक्ट फ्रॉम नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि वो ज़्यादा आसान है। बट ये प्रोसेस एक आपको प्रो लेवल पे नॉलेज देगा, जिसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को काफ़ी इन्हांस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, नए इंस्टॉलेशन तरीके से।